अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे पंजाब यूथ पेड इंटर्नशिप स्टार्ट करवाई हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। उसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। क्रोम पे हम वेबसाइट मेंशन करेंगे mpip.punjab.government.pk। ये हम लोगों की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। आप लोगों को भी अगर कोई भी अप्लाई करना है तो इसी वेबसाइट पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये ओपन हो गए। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे, मतलब 4 स्टेप हैं अप्लाई करने के। पर्सनल डिटेल्स हैं, एकेडमिक हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर अपनी प्रेफरेंस आपने मेंशन करनी है। वो हम बाद में डिटेल से देखेंगे। अभी हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो बेसिकली ये जो पेड इंटर्नशिप मरियम नवाज ने स्टार्ट की है, इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि एक प्रोफेशनल जो नेटवर्क है वो बन सके, डिफरेंट लोग मिलें, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उससे लीडरशिप एबिलिटीज लोगों के अंदर आएंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी हमारे अंदर। बच्चों के अंदर जो स्किल्स वगैरह हैं, अगर उनके अंदर ऑलरेडी हैं तो वो प्रमोट होंगी, और नहीं है तो स्किल्स आएंगी जो कि फ्यूचर में काम आएंगी उनके। हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने एज रेंज बताई हुई है। 21 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। डोमिसाइल आपका पंजाब का हो। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि आपका ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट हो, ठीक है, या फिर आपका ग्रेजुएशन हुए को 2 साल हो गए हों। अब यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल बताई हुई है कि अगर आपने जनवरी से दिसंबर 2024 मतलब 2023 के हैं या 2024 के आप ग्रेजुएटेड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे इन्होंने इस क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा एलिब्रेट किया है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, 14 इयर्स नहीं हो, ठीक है। अब कैंडिडेट्स उन्होंने कहा है कि अगर आपकी 16 इयर्स एजुकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा, ठीक है, और की बात हो रही है, इसके अलावा अगर आपने डिग्रीज अपनी की हुई हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, मैनेजमेंट में, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग या आईटी में, ठीक है, तो तब आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा। अप्लाई मतलब 16 इयर्स एजुकेशन वाले कर सकते हैं, मगर इस तरह ये अगर आपने डिग्रीज की हुई हैं तब भी आपको प्रेफर किया जाएगा। डिपार्टमेंट्स अगर हम देखें तो ये 4 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन अब जो है तो वो प्रेफरेंस में 2 ही मेंशन हो रहे हैं। ये हम लोग आगे जब अप्लाई करेंगे तो उसमें देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ हम लोगों के पास कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो एक दफा देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले अटेंडेंस का लिखा हुआ है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंग होगी जहां पे आप काम कर रहे हैं, और अगर आप अपनी उस इंफॉर्मेशन को लॉग इन और लॉग आउट नहीं करते तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी और आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंथ में 2 लीव अप्लाई आप कर सकते हैं, वो भी अप्रूवल के साथ। इसके अलावा ज्यादा करेंगे तो उससे आपका जो स्टाइपेंड है वो डिडक्ट होगा प्रॉपर एक कैलकुलेशन के साथ। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, स्टाइपेंड है वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा और बैंक के थ्रू आपको आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपने सारे रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। आपको जो भी कमांड दिया जाएगा, जो भी आपकी होगी एक्टिविटीज वगैरह, उसमें आपने फुल कमिटमेंट के साथ अपना काम करना है। आप लोगों को एक रेलिवेंट जो आप लोग आगे प्रेफरेंस करेंगे ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जहां पर जिस स्टेशन पे जगह हुई आपको वहां पर वो एडजस्ट कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ कि कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जो आपने अपने पास संभाल के रखने हैं, और जो कॉन्फिडेंशियल है इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, उसको आपने कॉन्फिडेंशियल ही रखना है। और ये जितने भी मटेरियल होगा वो सारा आपने इंटर्नशिप के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को वापस करना है। और जब आप इंटर्नशिप स्टेशन से छोड़ के जाने वाले होंगे तब भी आपने अपनी अथॉरिटीज को, मतलब अपने सुपरवाइजर को बताना है। इसके अलावा आपका जो ड्रेस कोड है वो फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल ड्रेसिंग नहीं करनी। आपने अपनी अटेंडेंस और अपना जो भी आपको काम दिया जाएगा उसके बारे में आपने पंक्चुअल रहना है। अपनी जो भी आप लोगों को ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी सुपरवाइजर या फिर ऑथराइज्ड
पर्सनालिटी की तरफ से, तो आपने उनको फॉलो करना है और इसके अलावा अपने काम को अच्छे से सर अंजाम देना है। ठीक है, ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे। अब आगे कुछ FAQs हैं, वो देख लेते हैं। उन्होंने पूछा हुआ है कि बेसिकली ये इंटर्नशिप है क्या, तो उन्होंने बताया है कि ये लॉन्च हुई है टूरिज्म, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि लोग अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें। और ये 3 मंथ पेड इंटर्नशिप है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि क्राइटेरिया के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें वही 16 इयर्स आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और अगर इस रेलिवेंट डिग्रीज में आपने ग्रेजुएशन की है तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ड्यूरेशन कितना होगा, 3 मंथ्स का ये इंटर्नशिप होगी। इसके अलावा स्टाइपेंड जो है वो आपको 60,000 पे किया जाएगा पर मंथ। ठीक है, ये एक काफी अच्छा है कि आप अपनी स्किल्स भी गेन कर सकते हैं और आपको पेड इंटर्नशिप भी मिल रही है। उसके बाद ये एक्सपीरियंस किस तरह का होगा, ये एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी, जिससे आपकी एकेडमिक और स्किल्स दोनों इन्हांस होंगी। हाउ कैन अप्लाई, ठीक है, वो अप्लाई का तरीका मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। उसके लिए आपका डोमिसाइल और एजुकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स, वो सब चीजें मेंशन होंगी, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। फिर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक इंटर्नशिप है जो कि 3 मंथ्स के ड्यूरेशन की है। वेयर विल इंटर्न बी प्लेस्ड, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग जिस स्टेशन में जगह खाली हुई आप लोगों को वहां पर कर दिया जाएगा शिफ्ट विद इन द प्रोविंस पंजाब। उसके बाद लिमिट कितनी है, 1000 कैंडिडेट्स जो हैं उसकी गुंजाइश है। अब वो वला आलम के पहला फेज इसका गुजर चुका है, या आगे इन्होंने बताया हुआ है कि ये 3rd वीक ऑफ मार्च जो है इनका फर्स्ट बैच था और अब इसका सेकंड बैच आया है। पहले तकरीबन 99 लोग थे, आपका कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये है कि हो सकता है ये फेज वाइज हो, लेकिन टोटल 100 जो कैंडिडेट्स हैं वो इस इंटर्नशिप से फायदा उठा सकेंगे। ओके, अब हम लोग अप्लाई नाउ पे आते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करते हैं, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका CNIC, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा आपका फोन नंबर, ईमेल और आपका एड्रेस। साइट पे देखें कॉम्प्लीशन का है, जब हम लोगों सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो वहाँ पे 100% कॉम्प्लीशन आ जाएगी। हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एकेडमिक डिटेल्स। इसमें आपने अपना डिसिप्लिन, अपनी मतलब यहाँ पे तकरीबन सारे ही दिए हुए हैं, तो आपको इजीली आपका मिल जाएगा या उससे रेलिवेंट आप अपना मेंशन कर सकते हैं। आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसका नाम आ जाएगा, आपकी डिग्री कौन सी है, ठीक है, आपने किस ईयर में पास किया था, आपका ग्रेड CGPA में थे या फिर मार्क्स में थे। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि कोई ग्राफिक डिजाइनिंग या क्रिएटिव स्किल्स हैं आपके पास, तो उसका यस नो करके आप जवाब दे सकते हैं। जब ये आपका कंप्लीट होगा नेक्स्ट पे हम करेंगे, तो 3rd स्टेप आ गया जहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसमें आपका डोमिसाइल, आपकी डिग्रीज की कॉपी, ठीक है, जो रिसेंट डिग्री होगी आपकी, इसके अलावा CNIC और आपने अपना CV साथ अटैच करना है। ठीक है, वो करके आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो लास्ट हमारा इंटर्नशिप प्रेफरेंस का है। वैसे 4 डिग्रीज थी लेकिन अब 2 यहाँ पे मेंशन हो रही हैं, तो इसलिए इन्होंने 2 ही प्रेफरेंस दी हुई हैं। वहां पे आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिखेंगे। 3 इन्होंने लोकेशंस की आपको प्रेफरेंस दी हुई है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं और किस जगह पे आप चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग हो। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों प्रेफरेंस अपनी करके तो आगे उनकी 3 प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट और पोजीशन की कर सकते हैं। देन आप उसको प्रोसीड करेंगे तो आपकी फाइनल सबमिशन हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।